करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में गिवन है टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी और सी डी। यहां पर ए बी और यहां पर सी डी दो आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल हैं। इसका मतलब ये होता है कि दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, आइडेंटिकल डायपोल मोमेंट है और उनका डायपोल मोमेंट कितना है, ईच ऑफ डायपोल मोमेंट पी आर केप्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दोनों के बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है। कैसे, जरा देख लीजिए। डायपोल की डायरेक्शन होती है along the axis of dipole from negative charge to positive charge। तो देखो यहां पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो एक डायपोल को मैं यहां से दिखा सकता हूं पॉइंट ओ से कि एक डायपोल जो ये है इसकी डायरेक्शन कैसी है, ये है ऊपर की तरफ। तो मैंने ले लिया एक डायपोल ये है, इस डायपोल को मैंने बोल दिया P1, ठीक है। दूसरा डायपोल क्या देख रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव यहां पर इधर की तरफ है, ये है ऐसे। इसकी डायरेक्शन कैसी हो गई, इधर हो गई। तो मैंने इसको मान लिया कि ये P2 है। दो डायपोल हो गए और दोनों डायपोल मोमेंट का जो डायपोल मोमेंट है वो आपको गिवन है। क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, देखो डायपोल मोमेंट ऑफ ईच डायपोल पहले वो लिख लीजिए। क्या है, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू P है। ये आपको दिया ही गया है, ठीक है। दो डायपोल हो गए हैं तो इस जगह से आप डायरेक्शन दिखा दीजिए, इधर की तरफ डायपोल और इधर की तरफ डायपोल। दोनों डायपोल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, दिया गया है 120 डिग्री। तो यहां पे थोड़ा सा माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करो बच्चों। तो देखो ये है 90 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, इधर वाला जो एंगल बच रहा है वो बच रहा है 30 डिग्री। क्या बच रहा है, 30 डिग्री बच रहा है। इसका मतलब यहां पर जो होगा, अगर दोनों डायपोल का डायपोल मोमेंट सेम है, तो जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा, नेट डायपोल मोमेंट आएगा, वो कहां एक्ट करेगा वो देखना है। तो पहले नेट डायपोल मोमेंट निकालो। नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आएगा और कहां पे बनाएंगे ये भी देखना है। डायपोल मोमेंट ये आ जाएगा पी नेट। तो पी नेट निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे पी नेट, देखो जो पी नेट आएगा बच्चों वो इस तरह से आएगा। कैसे, मुझे ये डायपोल मोमेंट पता है, इसका पता है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इसका एंगल भी पता है। तो यहां पैरेललोग्राम लगा लेंगे। क्या आ जाएगा, यहां से देखो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 लगाएंगे। तो क्या आएगा, यहां से देखो, यहां से P1 की वैल्यू P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर आ गया और cos 120 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है -1/2। क्या होती है, -1/2। तो 2 से 2 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का P स्क्वायर। क्या आ जाएगा, यहां से ये मिलेगा 2P स्क्वायर और यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का P स्क्वायर आएगा। यहां से आपको मिल जाएगा कितना, सिर्फ P स्क्वायर आएगा, यहां से P स्क्वायर आएगा और P स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, P आ जाएगा। तो जो P नेट आया है बच्चों वो आ चुका है P के बराबर और इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। क्या होती है, कूलाम मीटर होती है। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट P आया है। कहां बनाए, अच्छा बनाना कहां पे है ये देखना जरूरी है। दोनों डायपोल मोमेंट का डायपोल मोमेंट सेम है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां पे जो क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। बीच का मतलब ये हुआ दोनों का बीच का जो एंगल है 120 डिग्री है, नीचे वाला 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री और ऊपर लेना पड़ेगा। इसके बीच में यहां पे कहीं 30 डिग्री लेकर के मुझे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा ऐसे। तो ये जो पी नेट आएगा ये आएगा इधर, पी नेट ये आएगा। कितने, 30 इधर है तो 30 इधर आ जाएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री ये भी आ गया। अब देखो इधर से 60 डिग्री हो जाएगा, ऊपर से भी 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे थ्योरम लग गई है। ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर जब डायपोल मोमेंट सेम होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, मतलब परपेंडिकुलर से आ गया। यहाँ पे कह सकते हो कि दोनों एंगल के बीच, दोनों डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा पी नेट वो 60 डिग्री इधर से होगा और 60 डिग्री उधर से भी होगा, P1 से भी और P2 से भी। तो यहाँ 30 था, 30 और लेना पड़ेगा, तो 60 इधर का हो गया, 60 इधर का हो जाएगा।
तो ये जो एंगल यहां पर मिलेगा, ये एंगल बच्चों कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा, नीचे वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है, यहां पर देखो दो चीजें निकालनी थी, एक तो डायपोल मोमेंट निकालना था जो अरेंजमेंट दिया गया है, दूसरी चीज निकालनी है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। पहले मैग्नीट्यूड की बात करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, सेकंड का मतलब बी पार्ट, यहां पे ए पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी होता है बच्चों, क्या होता है? टाउ इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई होता है, क्या होता है? लेकिन मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना है? वेक्टर नहीं लगाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। तो यहां क्या लिखा जाएगा? पी ई साइन थीटा लिखा जाएगा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल, क्या होता है? थीटा इज द एंगल, किसके बीच में? एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल देखेंगे तो क्या आएगा? ये पी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री है। यहां पे लिख दिया जाएगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी? पी ही है, ई की वैल्यू ई ही है और साइन 30 आ जाएगा। तो यहां से बच्चों रिजल्ट आ जाएगा पी ई बाई 2 आ जाएगा। और टॉर्क होता है क्या? न्यूटन पर न्यूटन मीटर होता है। तो बच्चों ये तो आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ? ये न्यूटन मीटर यहां से आंसर आया, लेकिन डायरेक्शन नहीं आई। डायरेक्शन जगह देखो क्या आएगा? डायरेक्शन जरा देखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है पी क्रॉस ई वेक्टर। क्या होता है? पी क्रॉस ई वेक्टर। कभी भी ई क्रॉस पी नहीं होता, पी क्रॉस ई ही लेना है। जब आप पी क्रॉस ई लोगे मतलब पी को लेके जाओगे किधर? पी को लेके जाओगे ई की तरफ, तो जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी थंब से वो इनटू द पेज क्या होगी? परपेंडिकुलर इनटू द पेज होगा। क्या आ जाएगा? यहां लिखा जाएगा टाउ एक्ट परपेंडिकुलर इनटू द पेज, एक बार फिर से देख लीजिए। मैं क्या बता रहा हूं? मैं आपको ये बता रहा हूं कि टाउ कैसे देखना है। क्या करना है? ये फिंगर रखिए डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, फिर डायपोल मोमेंट को अंदर लेके जाइए। मतलब अंदर कहां? मतलब इन 4 फिंगर, ये जो फिंगर्स है आपके पास कर्ल फिंगर हैं, है ना, ये फिंगर जो देख रहे हैं, इन फिंगर को लेके जाइए। पहले रख दीजिए पी की डायरेक्शन में, फिर लेके जाइए ई की डायरेक्शन में। ई कहां है? ई एक्स एक्सिस की तरफ है, तो नीचे लेके जाएंगे। तो थंब जिधर इंडिकेट करे वो क्या हो जाता है? वो डायरेक्शन होती है टॉर्क की। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे जो टॉर्क आ जाएगा वो इनटू द पेज कैसे आ रहा है? इनटू परपेंडिकुलर इनटू द पेज आ रहा है, क्योंकि पेज के या बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा और इनटू द पेज होगा। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हो कि पी को क्या करिए? पी को ई की तरफ लेके जाइए। जैसे आप पी को ई की तरफ लेके जाइए, ऐसे समझो, ऐसे घुमाइए, पी को लेके जाइए ई की तरफ। तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे पी से ई की तरफ। जैसे देखो ये पी है, उसको ई की तरफ लेके जा रहे हैं। जब इसको ऐसे लेके जाते हैं तो जैसे टाइट करते हैं, देखो क्लॉकवाइज लेके जाइए तो ये अंदर जाएगा। इसका मतलब इनटू द पेज, परपेंडिकुलर इनटू द पेज होगा। अगर हम ई क्रॉस पी करते, जबकि होता नहीं, वो गलत है। ई क्रॉस पी करते तो क्या आता? बाहर आता, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं होती है। टॉर्क की डायरेक्शन कैसी होती है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका अपना एक सिग्निफिकेंस है कि पी क्रॉस ई ही सही होता है, ई क्रॉस पी नहीं होता, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन फिर गलत हो जाएगी। तो पी को ई की तरफ घुमाना है, तो पी को ई की तरफ घुमाइए। ये पी है, उसको ई की तरफ लेके जाइए। तो जैसे पी को ई की तरफ लेके जाएंगे, थंब बता रहा है कहां? अंदर की तरफ। आप घुमा के देख लीजिए, ये घुमाइए क्लॉकवाइज, तो पी से ई की तरफ। तो पी से ई की तरफ जाओगे तो इनवर्ड आ जाएगा। इनवर्ड का मतलब वही चीज बता रहा हूं कि टॉर्क एक्ट परपेंडिकुलर इनटू द पेज। ये होती है बच्चों डायरेक्शन। ये है कंप्लीट आंसर इस प्रॉपर क्वेश्चन का।